नमस्कार जी। आज बात करने वाला हूँ मैं नीट और एनडीए की। आप अगर नीट करना चाहते हो तो आप नीट भी कर सकते हैं, एनडीए भी कर सकते हैं, दोनों साथ में। एनडीए के लिए आपको पीसीएम चाहिए, जिससे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होने के साथ में आपको एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चाहिए ताकि आप नीट की तैयारी करें और एमबीबीएस की तैयारी हो सकती है। एनडीए में जाने के लिए 16 साल, 16.5 साल, 19.5 साल उम्र होनी चाहिए और अनमैरिड होना चाहिए। और आपको एनडीए क्रैक करने के बाद में एसएसबी 5 दिन का रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजरना होगा। 900 मार्क का पेपर होता है और उसको क्लियर करने के बाद में आपको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। मेडिकल फिट होने के बाद में आप को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। ये प्रोसेस है। तो आप दोनों ही एग्ज़ाम एक साथ क्लियर कर सकते हैं, चाहे आप नीट में जाएं, नीट करके डॉक्टर बने, एमबीबीएस करें, या फिर एनडीए करके आप एयरफोर्स ज्वाइन करें या नेवी ज्वाइन करें। ये है डिफेंस और नीट का। और इसमें आपकी 1 साल के अंदर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। कंप्लीट विद इन 6 मंथ क्लियर होगा। उसके बाद 1 साल में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अगर आप मेडिकल फिट हैं। अनमैरिड चाहिए और मेडिकल फिट चाहिए। 5 दिन का आपका जो एसएसबी प्रोसेस होगा उससे गुजरना होगा। और ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ताकि आप अपना कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और इसमें बहुत आसानी है। हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट जा सकते हैं जो एस्पायरेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के भी जा सकते हैं। और एनडीए के थ्रू आप आराम से 1 साल के अंदर डिफेंस ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन एनडीए पास करने के बाद में आपको 3 साल की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। और 3 साल की ट्रेनिंग गुजरने के बाद में 1 साल की आपको स्पेशलाइज एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके बाद में आप कमीशन ऑफिसर सेलेक्ट हो जाएंगे। ये है नीट और एनडीए की बात। और कोई भी जानकारी चाहिए, हमारा सेंटर अजमेर में है, वैशाली नगर में। आप संपर्क कर सकते हैं और सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये नीट और एनडीए का है। इसके साथ में आपको अगर सीडीएस करके जाना है तो उसके थ्रू भी आप जो है ना कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू भी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एफकैट करके जाना चाहते हैं उसके थ्रू भी आप एयरफोर्स में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। और बहुत सारे शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है जिसको एसएससी बोलते हैं। और एसएससी में आप फीमेल भी जा सकती हैं, मेल भी जा सकते हैं। ठीक है। और ये 10 से 14 साल की सर्विस होती है, एक्सटेंड नहीं होती। अगर डिफेंस को चाहिए आपकी सर्विसेज तो हो सकता है परमानेंट कमीशन कर दें, लेकिन ज़रूरी है 10 से 14 साल की सर्विस है। और आप जब रिटायर होंगे तो आपको बाहर भी गवर्नमेंट में ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन करने का। ये है शॉर्ट सर्विस कमीशन। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाने के लिए आप अलग अलग एग्ज़ाम दे सकते हो। आर्मी का भी दे सकते हो, नेवी का भी दे सकते हो, एयरफोर्स का भी दे सकते हो। और अगर आपको ओटीए करके जाना है, ओटीए में सिर्फ 2 पेपर होते हैं, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। इसको क्लियर करने के बाद आपका एसएसबी होगा, एसएसबी क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एफकैट में तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है और जो पास हो जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। बाकी कोई भी एग्ज़ाम टफ़ नहीं है और आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। आप में अगर थोड़ी सी भी अगर डिफेंस में जाने की इच्छा है तो आप आराम से जा सकते हैं। मीडियम आपका हिंदी है, इंग्लिश है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, धन्यवाद।